दोस्तों कहा जाता है इंसान की लाइफ में जब उसकी जवानी आती है तो उसको बड़े रंगीन नज़ारे दिखाई देते हैं पूरे संसार में, उसको पूरा संसार हरा भरा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वह बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जाता है तो वह हरे भरे नज़ारे फीके पड़ते जाते हैं और फिर उस इंसान को याद आता है कि वो इस धरती पर किस लिए आया है। वो इस धरती पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया है और जो बच्चों का भरण पोषण करना होता है उसके बाद परमात्मा के नाम में विलीन होने के लिए आया है। लेकिन क्या हो जब इंसान उस पड़ाव पर हो, जब उसका अंतिम क्षण हो, लेकिन फिर भी वह जो जवानी वाले रंगीन हरे भरे नज़ारे हैं उनको देखना चाहे। ऐसा ही आज की इस घटना में हुआ है। 50 साल का एक अधेड़ होता है, आधी रात को अपने घर से निकल पड़ता है धोती पहन करके और फिर गांव की ही एक बहू के घर में घुस जाता है और फिर वहां पर उसके बच्चे आ जाते हैं और फिर कुछ ऐसा किया जाता है उस अधेड़ के साथ कि उसकी हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बरहद की है। बरहद के अंदर राम खिलाड़ी नाम का एक बुजुर्ग शख्स रहा करता है जिसकी उम्र 50 साल है और अब वह इतना बुजुर्ग तो हो ही चुका है कि अब उसको परमात्मा का नाम लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना परमात्मा को नाम तो बचपन से ही और जवानी से ही लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग जब इंसान हो जाता है तो उसके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द और न जाने कितनी रोग उसके शरीर को घेर लेते हैं, तब वह परमात्मा का नाम क्या लेगा जब भरी जवानी में उसने नाम नहीं लिया था। तो यह बुजुर्ग कुछ आशिक मिजाज का था, किसी की भी बहू बेटी को देखता तो उसकी तरफ नज़रें गड़ा गड़ा कर देखने ही लगता था। इसके घर वाले भी इसे जानते थे, इसके आस पड़ोसी भी इसके व्यवहार से परिचित थे, लेकिन वह कुछ कहते नहीं थे, पड़ोस की बात थी। अब क्या होता दोस्तों, यह काम काज किया करता है, मेहनत मजदूरी किया करता है और वहाँ से बहुत सारे इसको पैसे भी मिला करते हैं। इसका खर्चा कुछ होता नहीं है और इसके घर में इसके बच्चे और उनकी पत्नियाँ होती हैं और इसकी भी पत्नी होती है, उनको एक भी पैसा नहीं दिया करता है जिन पैसों को मेहनत मजदूरी से कमाया करता है। दोस्तों वह जो बच्चे होते हैं इसके, वो भी यह सोचते हैं कि ये पैसा तो कमाता है लेकिन पैसों को देता नहीं है और कभी भी इनसे 1-2 दिन बाद पैसे मांग लो उधार तो ये कह देता है मेरे पास पैसे नहीं है, और उसके पास पैसे होते भी नहीं थे क्योंकि वह उन पैसों को गांव की ही एक औरत को दे आया करता था। दरअसल दोस्तों राम खिलाड़ी गांव के अंदर जैसे घूमा करता है तो उसकी नज़र एक औरत के ऊपर पड़ती है। वह 30-35 साल की उम्र की थी, उसके भी 2 लड़के थे, एक लड़की थी, लड़की की शादी हो चुकी थी, लड़के भी जवान हो चुके थे। अब राम खिलाड़ी की नज़रें उस औरत से मिल जाती हैं तो उनके घर बैठ जाया करता है। वहाँ पर वह एक हुक्का उसके लिए भर दिया करते हैं, चिलम भर दिया करते हैं, तो वह बैठ कर चिलम पी आया करता है। अब उसकी नज़र कुछ बदलने लगती है उस औरत के प्रति। वह जो औरत के बच्चे होते हैं वह तो समझते हैं कि बुजुर्ग है, हुक्का वगैरह पीने के लिए आता है। गांव में ही चलता है दोस्तों, बुजुर्ग लोग इधर उधर हुक्का पी लिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पता था उन बच्चों को, राम खिलाड़ी तो कुछ और ही हुक्का पीने के लिए आया है, उसको तो दूसरे टाइप का हुक्का पीना है। अब यहाँ पर राम खिलाड़ी की नज़र उस औरत के ऊपर पड़ने लगती है और फिर वह उससे बात करने लगता है, उसको पैसे दे दिया करता है क्योंकि वह मजदूरी करके लाया करता है, उसके पास पैसे बहुत होते हैं। औरत को भी लालच आ जाता है और अब राम खिलाड़ी उसके सामने अपनी डिमांड रख देता है संबंध बनाने की। औरत को दिखता है कि ये बहुत सारे पैसे देता है, बुजुर्ग आदमी, मेरा क्या बिगड़ेगा, पैसे तो दे ही रहा है। तो वह औरत को लालच आ जाता है, उसके साथ वह संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। राम खिलाड़ी अब उसके पास जाता, उससे संबंध बनाता और जो भी मेहनत मजदूरी में कमाया करता था वो सारे पैसे उसको दे दिया करता था। इसीलिए उसके पास पैसे नहीं रहा करते थे। उसके बच्चे भी ये शक कर रहे थे आखिर ये करता क्या है इतने पैसों का, चले कहाँ जाते हैं पैसे। दोस्तों अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। राम खिलाड़ी रात को कई बार 1 बजे घर से निकलता, उस औरत के घर जा पहुंचता, उसके साथ संबंध बनाता और ऐसे ही मौज मस्ती करता हुआ घूम रहा था। समय अच्छे से कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन रात को वह राम खिलाड़ी उस औरत से मिलने के लिए निकलता है। वह औरत उस गाँव के दूसरे छोर पर थी, यानी कि दूसरे मोहल्ले में थी। वहाँ पहुँच जाता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। तभी क्या होता है, उसके बच्चे जग जाते हैं और बच्चे जैसे जगते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ नग्न हालत में उस बुढ़े आदमी राम खिलाड़ी के नीचे पड़ी हुई है, तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनके सब्र का बांध टूट जाता है। लाठी उठाते हैं और वो अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहते हैं, राम खिलाड़ी के ऊपर लाठियाँ बरसाने लगते हैं। उसको इतना पीटा जाता है, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि आस पड़ोस के लोग राम खिलाड़ी को बचा देते हैं, लेकिन तब तक उसकी पिटाई इतनी हो चुकी थी कि वह वहीं मौके पर ही दम तोड़ देता है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है और फिर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। राम खिलाड़ी के बच्चे भी आते हैं, पुलिस भी आती है। तो बच्चे यही कहते हैं कि हमारे पिता की मौत यहाँ पर आने से हुई है, इस औरत के बच्चों ने
हमारे पिता को मारा है, इनको अरेस्ट करिए। पुलिस उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है, उस औरत को भी, उसके बच्चों को भी, उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर उन बच्चों ने अपनी माँ को नहीं पीटा, जबकि दोष उनकी माँ का भी था। अगर उनकी माँ नहीं चाहती तो राम खिलाड़ी की इतनी हिम्मत नहीं थी किसी औरत के पास चला जाए। लेकिन ऐसे मामलों में मर्द की पिटाई हो जाती है, औरत मजे ले जाती है। तो दोस्तों मैं उन मर्दों से कहना चाहता हूँ, बचकर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि गलती औरत की हो और बलि मर्द की चढ़ जाए। अपने आप को संभाल कर रखें, बचा कर रखें, कभी भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत जल्दी से लेकर आऊँगा ऐसी ही घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।